राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको हर छठ की हार्दिक शुभकामना। माता रानी की कृपा आप सबको ऊपर बनी रहे। हर छठ का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन बलराम जी की जयंती मनाई जाती है। इसे हर छठ और ललही छठ और गुजरात में इसे रांधर छठ कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण भगवान जी के बड़े भाई बलराम जी की पूजा की जाती है। हर छठ व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि घर में खुशहाली के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर छठ व्रत के दिन व्रती महिलाओं को हल से जोता हुआ धरती पर नहीं चलना चाहिए। जहाँ पर जोता गया है उस धरती पर, उस जमीन पर नहीं चलनी चाहिए और जोते हुए सामान को ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि खाना नहीं चाहिए। साग सब्जी, मसाला, चावल, आटा, गेहूँ, ये सब मतलब खाना नहीं रहता है। इसमें गाय के दूध और दही का भी सेवन मना रहता है। इस व्रत में इसमें केवल भैंस का दूध दही इस्तेमाल किया जाता है हर छठ में। तो आज जानते हैं छठ की तिथि कब से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठी तिथि 14 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को सुबह 4:23 से प्रारंभ हो जा रही है और उसकी समाप्ति हो रही है 15 अगस्त दिन शुक्रवार को सुबह 2:07 पर। तो उदया तिथि को देखते हुए छठी माता का पूजा किया जाता है। छठी तिथि का प्रारंभ माना जाता है, तो इसीलिए छठी तिथि का उदया तिथि को देखते हुए 14 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को व्रत रखा जाएगा। हर छठ के दिन पूजन का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से लेके 5:07 तक है ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह। और उसके बाद अभिजीत मुहूर्त है आपका सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:52 तक। उसके बाद बीजा मुहूर्त है दोपहर 2:47 से लेकर शाम 3:30 तक है। और अमृत काल का समय है सुबह 6:50 से लेकर 8:20 तक। ये सारे मुहूर्त आपके शुभ मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों के समय में भी पूजा करना शुभ परिणाम देता है। अभिजीत मुहूर्त भी बहुत ही शुभ माना जाता है। विजय मुहूर्त में पूजा काम करने से, कोई भी शुभ काम करने से विजय की प्राप्ति होती है। अमृत काल के समय में पूजा करने से दुगुना फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त होता है। इस समय ध्यान, आराधना और स्नान दान करना सबसे शुभ समय माना जाता है। तो आज जानते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ वस्त्र धारण कर सूर्य भगवान जी को जल दे और एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी की प्रतिमा को स्थापित करें। बलराम जी का शस्त्र हल है, तो उनका प्रतिमा के सामने हल को भी रख दे और उनका भी पूजन आप करें। अब चंदन लगाए, फूल माला चढ़ाएं। उसके बाद आप भोग में मिठाई और फल चढ़ाएं। टीना का चावल और महुआ जरूर उनको आगे प्रसाद के रूप में आप लोग महुआ के पत्ता पर 6 जगह जरूर प्रसाद में लगाएं। इस तरह से आप पूजा संपन्न करने के बाद लास्ट में आरती करें और कथा जरूर सुने। इस छठ का व्रत उत्तर प्रदेश की तरफ ज़्यादातर लोग करते हैं। तो जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं सुहागिन औरतें, वो अपना कुएं के पास या तो तालाब के पास या तो गमले में ही थोड़ा सा मिट्टी किनारे बीच में करके और किनारे साइड में कुछा को गाड़ कर पानी भर कर इस तरह से कुआं का या तालाब का जगह स्थान मानकर पूजा कर सकती हैं, क्योंकि इनका पूजा कुआं या तालाब के पास ज़्यादातर किया जाता है, ऐसा मानना है। उसके बाद से आप अगर नहीं हो तो ज़मीन में ही, अगर कच्चा ज़मीन है तो आप थोड़ा सा घेर के या तो फट पे ही थोड़ा सा मिट्टी से बांध कर बनाकर पानी भरकर उसमें कुछ गाड़ कर आप पूजा कर लीजिए। जैसा आपका हो पाए संभव आप वैसे कर लीजिए। पूजा करने के लिए आप लोग 6 पत्ता ले लीजिए महुआ का, उसमें टीना का चावल, महुआ और दही डाल लीजिए। भैंस का दही होना चाहिए, गाय का नहीं। उसके बाद आप दीपक जलाइए, धूप जलाइए, पवित्र कर लीजिए स्थान को और कुशा को भी। उसके बाद आप हल्दी चढ़ाइए, टूपट दिखा दीजिए, वस्त्र चढ़ा दीजिए कुशा के ऊपर। जो भी आप वस्त्र दे सकती हैं आप पंडित को, उसको आप चढ़ा दीजिए, या तो आप अपने इस्तेमाल कर लीजिए। जैसा आप कर सकें वैसा करिए, जैसा आपके यहाँ होता वैसा आप करिए। उसके बाद आप 6 गांठ लगा दीजिए कुशा में और भगवान जी को भोग लगा दीजिए माता रानी को। इससे गलती का आप माफ़ी मांग लीजिए माता रानी से।
और काजल पा लीजिए। वह काजल आप ले जाकर अपने संतान के आँखों में, सबके पूरे घर में आप सबको लगा सकती हैं, लगा दीजिए। ऐसा करने से आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी और संतान आपके दीर्घायु होंगे। माता रानी से आप प्रार्थना जरूर कर लीजिएगा और 6 बार कथा को आप जरूर सुन लीजिएगा। इस तरह से आप पूजा संपन्न कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।